नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया, अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहें, दूर भी हम कैसे रहें, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। जैसे हम लोग u और v एक मानते हैं, तो राइट साइड में आते हैं तो डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलता है जो इंटीग्रेबल फंक्शन मिलता है जो इजी तरीका से इंटीग्रेट हो पाता है। तो हम लोग इधर जितना इधर होता है उसको भी मानते हैं और जिसको भी मानते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है डियर कि आप इधर वाला को ही भी माने या इधर वाला को ही भी माने। ठीक है, आप अगर इधर आते जाएंगे और भी मानेंगे तो इंटीग्रेट करना होगा, थोड़ा सा आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए हम इसको भी मानते हैं। लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है, आप इसके जगह पर इसको भी मानेंगे तब भी बन जाएगा। दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक्सपोनेंशियल है हमारा, एक्सपोनेंशियल को हम लोग भी मानना होता है। चलिए एक्सपोनेंशियल को हम लोग इस बार यू मान ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल को इस बार यू मान ले रहे हैं और भी मान ले रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री को। जनरली क्या करते थे, जो ट्रिगोनोमेट्री पहले आता था उसको यू मानते थे, ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप ऐसे भी बनाएंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा। हम लोग दोनों तरीका से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा एग्जाम में आप उस तरीका से बना सकते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यू को बाहर कर देते हैं, e⁻²x को बाहर किया जाता है, डिफरेंशिएशन भी का होता है, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी e⁻²x u को बाहर किया जाता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मतलब v का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट और 2 बार इंटीग्रेशन करके साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं ना, जिसको इंटीग्रेट किया उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं और जो बाहर बचता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, e⁻²x का डिफरेंशिएशन और dx एक बार अपने से लगाते हैं। I इक्वल टू रूल के अकॉर्डिंग e⁻²x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और e⁻²x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻²x और x से पहले रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन इसका क्या, इसको फिर से इंटीग्रेट करना होगा हम लोग को। तो i इक्वल टू देखिएगा डियर, माइनस कॉस एक्स e⁻²x प्लस 2 तो बाहर रहेगा और इसको हम लोग फिर से वही u और v मानेंगे। तो जैसा कि इस बार माने थे वैसे ही करेंगे, e⁻²x और cos x dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग i इक्वल टू, अभी 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए कांस्टेंट के तौर पे, अभी बाहर है और इससे मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन के बाद, i इक्वल टू माइनस cos x e⁻²x, ठीक है, प्लस 2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन में वही, इसको हम लोग क्या माने थे, u मानेंगे और इसको v, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए, e⁻²x बाहर होगा, cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन, जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे और जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, e⁻²x को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार dx अपने से लगाते हैं, ठीक है। i इक्वल टू देखिएगा जरा, माइनस लगा हुआ है वो रहेगा ही, माइनस कॉस एक्स e⁻²x प्लस 2 e⁻²x, ठीक है। cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos x का होता है इंटीग्रेशन sin x माइनस फिर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और e⁻²x का डिफरेंशिएशन e⁻²x होता है,
एक से पहले रहता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप नोटिस अगर करेंगे तो ये है वो क्वेश्चन है, इतना ही था ना क्वेश्चन। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ऐसे होते होते वापस यही आएगा। तो आखिर कितने बार इंटीग्रेट करेंगे, तो उसका कोई इजी वे में हम लोग रास्ता निकालते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 2 ई टू द पावर 2x और साइन एक्स माइनस 2 टू जा 4 साइन एक्स ई टू द पावर 2x dx, ठीक है। आई इक्वल टू, थोड़ा सा हम ये दोनों को अरेंज करेंगे। सबसे पहले प्लस वाला को लिखेंगे 2 ई टू द पावर 2x साइन एक्स और माइनस ई टू द पावर 2x कॉस एक्स। देखिए यहाँ क्या किया गया है डियर, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखे, और कोई बड़ा काम हम नहीं किए हैं। -4 इतना की जगह पर आई लिख सकते हैं, ये देखिए आई यही ना था, तो इतना साइन एक्स ई टू द पावर 2x dx, साइन एक्स ई टू द पावर 2x dx इतना की जगह पर आई था, आई लिख दिए। और इस आई को इधर ले आइए, आई प्लस 4i हो जाएगा, है ना। माइनस इधर आया प्लस में, इक्वल टू क्या करेंगे, ई टू द पावर 2x यहाँ पर कॉमन है ना, इन दोनों में देखिएगा जरा, ई टू द पावर 2x कॉमन है, बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब i प्लस 4i 5i होगा, इक्वल टू ई टू द पावर 2x और 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस सी तो लगाते ही हैं हम लोग। अब देखिएगा लास्ट लाइन बच गया है डियर, आई होप आपको अच्छा से दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू क्या होगा, इस 5 को इस साइड भेजिए, तो ई टू द पावर 2x अपॉन 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस दिस इज द आंसर, ठीक है। इतना आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसी इसी तरह से बनाए, ठीक है। देखिए हम लोग किसको माने थे, u इसको माने थे और v इसको माने थे, तो आंसर आया। अब ऐसा नहीं है, देखिए u किस हिसाब से हम लोग माने हैं, इधर चलते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, किनारे वाले को हम लोग v मानते थे और पहले वाले को u मानते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस बार u इसको मानेंगे और v इसको मानेंगे, ठीक है। तो देखिए तब भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बनता है, वो भी थोड़ा सा आसान तो नहीं है, इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। इस बार हम लोग किसको बाहर निकालेंगे, भी मान लेते हैं, u मानेंगे इसको और v मानेंगे इसको, ठीक है। तो i इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर रखेंगे u को, साइन एक्स को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे e टू द पावर 2x का, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन की एक और मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। मेथड क्या है, उल्टा u और v माने हैं तब भी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसलिए इस साइड वाला को भी मानते हैं ताकि आसानी से बन सके, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी बनाएंगे तो बनेगा। ये राइट साइड वाला इजीली इंटीग्रेबल होता है, आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए राइट वाले को हम लोग भी मानते हैं, ठीक है, और उसी को इंटीग्रेट करते हैं। e टू द पावर 2x जिसको इंटीग्रेट किया उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, और जो बाहर है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और dx एक बार अपने से लगाते हैं, i इक्वल टू साइन एक्स e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x होता है, और x से पहले जो रहता है उससे हम लोग भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ फिर से वही इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, और x से पहले है उससे डिवाइड करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx, ठीक है। अब इसको फिर से वापस इंटीग्रेट करना होगा, i इक्वल टू sin x e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 को बाहर रखेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर 2x cos x dx, ठीक है। i इक्वल टू देखिएगा जरा sin x e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 है। जैसे यहाँ u और v माने थे वैसे ही मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्री को u माने थे, यहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री को u मानेंगे, v एक्सपोनेंशियल को हम लोग माने थे, v एक्सपोनेंशियल को माने थे, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे।
बाहर u होगा, मतलब cos x बाहर होगा, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन, जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे और जो बाहर है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन और dx एक बार अपने से लगाएंगे और याद रखेंगे 1/2 माइनस 1/2 से सब में मल्टीप्लाई है, I इक्वल टू साइन x and e to the power 2x upon 2 minus 1/2 cos x। e to the power 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power 2x का e to the power 2x होता है और x से पहले रहता है उसे हम लोग डिवाइड करते हैं माइनस e to the power 2x का e to the power 2x होगा और x से पहले 2 है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन x और dx। ठीक है, अब आप नोटिस करिएगा क्वेश्चन यही था हमारा e टू द पावर 2x sin x dx, फिर अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापिस फिर इतना आएगा, तो कितने बार हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे, तो कोई रास्ता हम लोग को निकालना होगा। यहाँ i इक्वल टू देखिएगा क्या करेंगे हम लोग sin x e टू द पावर 2x by 2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं ना, माइनस 1/2 इंटू cos x e टू द पावर 2x by 2 और माइनस प्लस माइनस 1/4। ठीक है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। या ऐसे चलिए 1/2 हम लिख दे रहे हैं e टू द पावर 2x sin x dx। ठीक है, इतना हम ब्रैकेट अब हटा दे रहे हैं क्योंकि माइनस 1/2 से हम मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिएगा डियर क्या होगा, i इक्वल टू हम लोग ऐसा कर सकते हैं साइन x e टू द पावर 2x by 2 और माइनस cos x e टू द पावर 2x by 4, 2 2 जा 4 हो गया माइनस 1/4 और इतना को हम लोग i बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा आई था e टू द पावर 2x sin x dx, इसको i बोला जा सकता है, ऑफ कोर्स बोला जा सकता है। और अब हम लोग बाहर कर दे रहे हैं एक साइड में, इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ लिखेंगे ना, देखिएगा ध्यान से लिया कैसे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। आई था तो आई रहेगा, ये माइनस 1/4 आई था इधर आएगा तो प्लस 1/4 आई हो जाएगा, या यूं कहिए कि i अपॉन 4 हो जाएगा, 1 इंटू आई होता है i/4 इक्वल टू इस साइड का देखिएगा क्या होने वाला है, इस साइड 2 और 4 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 4 एलसीएम होगा, 2 से 2 बार में जाएगा 2 sin x e टू द पावर 2x और माइनस cos x e टू द पावर 2x है ना, बाकी वैसे का वैसे ही हम लोग रखे हैं। और इधर अब हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं, 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 से 4 टाइम्स में जाएगा 4i प्लस 4 से 1 बार में i होगा इक्वल टू, इधर क्या कॉमन है डियर देखिएगा, e टू द पावर 2x कॉमन है, हमारे पास बच जाएगा 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, बाई 4। तो ये 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4i प्लस i 5i इक्वल टू हमारे पास हो गया e टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेट हो गया था तो हम लोग c आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, शुरू से ही लगा सकते थे। ठीक है, शुरू से ही जहां से इंटीग्रेट हो पाया है लास्ट में लगा देना चाहिए। i इक्वल टू हमारा होगा e टू द पावर 2x by 5। देखिए c आप शुरू से भी लगा सकते हैं तो लास्ट में भी लगा देंगे, एक ही c लगाने का जरूरत है, हालांकि इंटीग्रेट बहुत बार हुआ है तो बहुत बार c लगाने का जरूरत नहीं है। ये 5 इधर आ गया डिवाइड में और 2 sin x माइनस cos x प्लस c। आप देखें कि दो तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए, दोनों तरीका से सेम आंसर आया, एक थोड़ा सा ये लंबा गया, वो वाला थोड़ा सा पहले जो मेथड बताए थे उससे थोड़ा सा छोटा हुआ था क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं, मेथड हम लोग समझ लेंगे। याद रखिएगा आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग जो यहाँ इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे जरा एक बार देखते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग देखिएगा डियर, इधर वाले को हम लोग भी मानते हैं,
जितना इधर जाएंगे राइट साइड में भी मानते हैं, ताकि ये आसानी से इंटीग्रेट हो सके, क्योंकि जितना इधर आप जाते रहेंगे तो इंटीग्रेबल फंक्शन होता है जो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देख लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के पहले सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स वाला को हटाना चाहेंगे। तो उसका मेथड है, देखिए डियर, हम कुछ ऐसा करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट x इक्वल टू tan थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, x की जगह पर tan थीटा रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू tan थीटा का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। ऐसा हम लोग क्यों मान रहे हैं, अभी आपको तुरंत पता चलेगा। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा डियर, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और कहीं अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो tan x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x। ठीक है, I इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स, देखिए हम लोग 2 x के यहाँ पर क्या रखेंगे डियर, tan थीटा अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। और dx के जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। ठीक है, I इक्वल टू देखिएगा डियर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। थोड़ा सा फार्मूला याद रखना होगा डियर। 11th क्लास में वैसे तो हम लोग बहुत सारा चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बस जहाँ ट्रिगोनोमेट्री का आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट हम उसको मानते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चैप्टर है 11th का जिसका लमसम हर एक चैप्टर में यूज होता है। 12th में एक दो चैप्टर छोड़ दिया जाए तो लमसम हर एक चैप्टर में यूज होता है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री 11th का स्टूडेंट को बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए। टू tan थीटा, tan थीटा के जगह पर 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sin 2 थीटा है ना, और हमारे पास sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा है। I इक्वल टू देखिएगा डियर साइन इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा होता है। थीटा मतलब 2 थीटा होगा, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, एंड sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है डियर, 2 को बाहर करेंगे और फिर वही आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग सारा काम करेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारे पास एक थीटा है जो अलजेब्रिक है और एक सेक स्क्वायर थीटा है जो ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो हम लोग अलजेब्रिक को बाहर करेंगे, मतलब पहले अभी हम 2 कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं क्योंकि ये सबके साथ है ना, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा डियर, आई इक्वल टू 2 तो बाहर है हमारा, इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो बाहर किसको करेंगे, थीटा को बाहर किया जाता है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 22 है, मतलब इससे पहले जितना क्वेश्चन आया है सब में हम लोग आइलेट को समझे हैं, किसको बाहर किया जाता है, किसको u माना जाता है और किसको v माना जाता है, बहुत चर्चा हुआ है इस पर। माइनस जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, और जो बाहर था उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। बाहर थीटा था, थीटा का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और एक थीटा अपने तरफ से लगा लेते हैं। याद रखेंगे 2 सभी में मल्टीप्लाई है। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, इसके बाद का लाइन हम लोग यहाँ से लिखेंगे। आई इक्वल टू देखिएगा ठीक 2 बाहर है, थीटा बाहर है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan थीटा होता है, माइनस फिर से सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, और d थीटा बाय d थीटा 1 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और d थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 सब में मल्टीप्लाई। I इक्वल टू देखिएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log सेक थीटा है ना। वैसे तो tan थीटा का इंटीग्रेशन याद रखिएगा डियर, tan थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जरूरी पड़ने पर tan थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग माइनस लॉग cos थीटा भी बोलते हैं और log sec थीटा भी बोल देते हैं।
जरूरत के अकॉर्डिंग अगर हम को लगा ये लिखना तो ये भी लिखेंगे, और log sec थीटा रखने जरूरी पड़ा तो उसको भी लिखेंगे, दोनों सही है। tan थीटा का इंटीग्रेशन दोनों है, और ये हम लोग 7.2 सब्स्टिट्यूशन में प्रूव भी किए थे। फिलहाल हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2 थीटा tan थीटा माइनस log। अब देखिए क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में है ना, लेकिन ये क्वेश्चन x के फॉर्म में और सारा थीटा tan थीटा आ रहा है, तो हम लोग x के फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले जरा देखिएगा, क्या हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? ऑफ कोर्स 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ध्यान से देखिएगा जरा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ बात करें sec स्क्वायर थीटा इतना इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर sec थीटा का बात किया जाए तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ sec थीटा है, तो हम लोग sec थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आपको पता चलेगा, प्लस c, ठीक है। क्योंकि tan थीटा इक्वल टू हम x लिख सकते हैं, और हम लोग को आंसर x के फॉर्म में लिखना होगा। अब देखिएगा डियर, i इक्वल टू 2, थीटा का वैल्यू जरा देखिएगा, थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और tan थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x। तो x को हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं 2x, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं देखिएगा डियर, 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, और tan थीटा की जगह पर x हम लोग लिख दिए, हाँ, माइनस लॉग, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए अंडर रूट x का मतलब क्या होता है, x का पावर हाफ। तो उसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट में है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 1/2, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में हमारा आंसर है। फिलहाल 2 से जो हम मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें भी मल्टीप्लाई था, यहाँ बाई मिस्टेक छूट गया है, -2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई है ना। अब देखिए क्या किया गया है, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 1 लिखे हैं, हाफ लिखे है ना। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, लॉग m का पावर n इक्वल टू m लॉग m, है ना। जो पावर है वो पहले आ जाता है, तो अगला स्टेप में हम वही करने वाले हैं। i इक्वल टू 2, x को हम पहले लिख दे रहे हैं और tan इनवर्स x को बाद में लिख दे रहे हैं, अच्छा दिखता है लिखने, अच्छा दिखता है ना, -2 लॉग। अब देखिएगा log m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n हमारा 1/2 है, पहले आ जाएगा n log n क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस c। इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है तो हम इसी फॉर्म में लाएंगे। i इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस 2 कैंसिल हो गया, log और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा क्या x है, तो x स्क्वायर प्लस, एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है प्रोसेस, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब डीएक्स का इंटीग्रेशन ये होगा, बी सी डी, 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सही होता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब डीएक्स, है ना। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने का आसान तरीका है, सबसे पहले एक्स क्यूब को हम लोग टी मानेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो जाता है। डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर टी का होगा dt अपॉन dx। हम लोग को चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर और dx चाहिए। चलिए एक्स स्क्वायर और dx आ गया तो हो गया dt अपॉन 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx dt अपॉन 3। अब i इक्वल टू क्वेश्चन में जरा आइएगा, क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर dx है, एक्स स्क्वायर dx के जगह पर हम लिख सकते हैं 1/3 एंड dt, और e के पावर एक्स क्यूब, ठीक है, e के पावर e तो वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स क्यूब की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर, एक्स क्यूब की जगह पर हम लोग t लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/3, आप जानते हैं e के पावर t का इंटीग्रेशन होता है e के पावर t और प्लस c, है ना। e के पावर t का वही इंटीग्रेशन होता है 1/3
e के पावर t का वैल्यू जरा हम लोग देखेंगे क्या था, x³ था। t का वैल्यू हम लोग x³ जानते हैं और प्लस थी। देखिएगा जरा कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 24, लास्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। लास्ट क्वेश्चन 24 देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, e टू द पावर x sec x 1 plus tan x dx, इसका इंटीग्रेशन कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, आप देखिए कौन सा होगा। चार ऑप्शन हमारे पास है, सॉल्व करते हैं उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। e टू द पावर x sec x, जैसे एक हम लोग मेथड पढ़े थे, e टू द पावर x कोई फंक्शन होता था और उसका डिफरेंशिएशन होता था। ठीक है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं, e टू द पावर x और fx प्लस थी, मतलब कोई फंक्शन होता है उसका, उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है। 5 क्वेश्चन ऐसा इसी बेस पर था। तो पहले हम लोग देखते हैं, अभी e टू द पावर x कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा है जिसका डिफरेंशिएशन वो हो। जैसे 1 का डिफरेंशिएशन तो tan x नहीं होता है, ना ही tan x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ना sec x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस tan x होता है, कोई नहीं होता है। उस फॉर्म में हम लोग लाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर एंट्री करते हैं, sec x से मल्टीप्लाई करेंगे, sec x प्लस sec x into tan x dx। अब आप देख सकते हैं e टू द पावर x एक फंक्शन sec x उसका डिफरेंशिएशन, इसका ऑप्शन तो साफ साफ देख रहा है बी। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा 3 नंबर 4 नंबर के लिए, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए, तो आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाता है, तो शुरू में हम लोग मेथड सीखे थे। क्या किया जाता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, e टू द पावर x sec x प्लस e टू द पावर x sec x एंड tan x और dx तो दोनों के साथ है। अगला स्टेप में अलग अलग हम लोग सेपरेट करेंगे, e टू द पावर x sec x dx प्लस e टू द पावर x sec x tan x और dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आ जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा कैसे, इसको कैसे हम लोग आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, आइलेट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक है और अलजेब्रिक है। ठीक है, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक को हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक है, sec x, ठीक, ट्रिगोनोमेट्रिक को बाहर करेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, और जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, बाहर है sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक dx लगाते हैं और इसको कोई छेड़छाड़ अभी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या फायदा होगा, e के पावर x sec x और tan x dx। ठीक है, i इक्वल टू sec x, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, e के पावर x होता है, माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x dx तो है ही, प्लस e टू द पावर x sec x and tan x dx, दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया। i इक्वल टू हमारे पास क्या बचा डियर, e टू द पावर x, पहले e के पावर x को लिख रहे हैं और sec x प्लस 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी मेहनत के बाद हमारा एक्सरसाइज 7.6 जो इंटीग्रेशन था बाय पार्ट्स पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड है इंटीग्रेशन करने का, जिसमें हम लोग को फंक्शन u इंटू v मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता था, तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते थे, कोई u मानते थे, v मानते थे, और बाकी सारा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं 1 से लेकर 24 तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।